वैसे दुख भी वैसा ही है। तो हमने जो कुछ खराब कर्म किया होगा, कुछ पाप कर्म हमसे हो गए थे या तो कोई गलती हो गई थी, उसी के हिसाब से जो भी हमने किया वो भी दुख हमें आएगा। कौन वो दुख लेगा? कोई लेगा, हमको दुख भोगना पड़ेगा। तो इसलिए प्रहलाद जी बोलते हैं भागवत में कि सुख जैसे आएगा कोई नहीं ले सकता है हमारा, और दुख भी जाएगा वैसे तो हमें आना, वो हमें भी आएगा, कहाँ जाएगा फिर? तो इसलिए दुख की चिंता नहीं करनी चाहिए, और सुख के में भी अपने को नहीं खो देना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। सुख दुख जो भी हो उसको सहन कर लेना चाहिए उसी के। लेकिन भगवान को भक्ति कैसे करेंगे, वही हमारा एक ध्येय होना चाहिए, यही लक्ष्य होना चाहिए, यही उत्तम भक्ति होती है। इसी को याद करके अगर हमको भगवान को प्राप्त करना है, ये सारे संसारिक वस्तु जो है उसी के बारे में भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान की जब भक्ति करते हैं उस समय ये सब चिंतन भी नहीं करना चाहिए। और संसार में रहने के लिए भगवान ने हमें शक्ति दिया है, कुछ पुरुषार्थ करके अपने द्वारा जो हो सकता है उसको प्रचेष्टा करना चाहिए, उद्यम करना चाहिए। वैसे करने से भगवान के लिए, भगवान के ऊपर इसके लिए कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान के भरोसा इसमें नहीं रखना चाहिए। भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, हमें कैसे भगवान मुक्ति देंगे, मुक्ति कैसे देंगे। तो ऐसा जो है वही असली भक्ति वही होती है। आप अगर जानते होंगे मनु और शत्रुपा, उन्होंने भी तपस्या की थी, तो तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने के लिए आखिर में उस समय क्या हुआ, तो बहुत हो गया, इसलिए अभी हम राज्य हमने कर लिया है। मनु और शत्रुपा रानी वहाँ जाके तपस्या उन्होंने की, वो तपस्या करके भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान वहाँ आ गए। भगवान जब सामने खड़े हो गए तो उसको देख के हमारे मनु महाराज थे, उनके मन में एक था कि ऐसे पुत्र हमें मिलेंगे। तो उन भगवान को देख के उन्होंने यही बोल दिया कि अब आप भगवान को वर मांगो, क्या चाहिए आपने बहुत तपस्या की, वो तपस्या से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, आप मुझे जो भी कुछ मांगो हम दे दें, वरदान कर सकता हूँ। तो मनु जी ने कहा कि हमें यही चाहिए, हमें आप जैसा एक पुत्र होना चाहिए। मनु महाराज ने, देखिए मनु इतने बड़े भक्त थे, इतने होने से भी उनका कैसे होगा, पुत्र भगवान को मांग गया, पुत्र आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कि देखिए आपने जो वर मांगा बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें तकलीफ एक है, मेरे जैसे पुत्र कहाँ से मैं लाऊंगा फिर? मेरे जैसे तो संसार में कोई है नहीं, मैं ही अकेला ही हूँ ऐसे मेरे जैसा, तो क्या कर सकता हूँ फिर? कोई बात नहीं, आपने जो वर मांगा, आप मेरे भक्त हैं, आपकी बहुत इच्छा है, तब मैं खुद आ जाऊंगा आपके पुत्र बन के। ऐसे भगवान पुत्र होके आने के लिए उन्होंने दिया, तो उसके लिए भगवान ने भी अवतार लिया था। दशरथ जी के पुत्र होके वो ये राम भगवान आए थे, ये सब है। तो पुत्र उनका हो गया, तो पुत्र के लिए तो सांसारिक कामना है। यद्यपि भगवान को पुत्र रूप से प्राप्त करेंगे, उसी से मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान के भगवान आ जाए, पुत्र आपको मिल जाएगा, भगवान ही हो जाएंगे पुत्र, वो भी हो सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं। लेकिन उसके बाद शत्रुपा जी को भगवान ने पूछा, माता जी आप बोलो क्या आपको चाहिए, आपके वरदान मांगो। तो ये बोले कि ये ठीक है, तो हमारे पतिदेव ने जो मांगा बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा, तो लेकिन मेरी इच्छा ये है कि आपके जो अच्छे अच्छे भक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो भक्तों का उसकी स्थिति क्या होती है, वो भक्त क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या रहता है, उनके लक्ष्य क्या होते हैं, आपके जो निजजन वैसे बोल के बोलते हैं, अपने भक्त, आपके जो असली भक्त जो होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है। भगवान उनको बोले कि भगवान मुझे वही चाहिए। वो बोले कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई तब चरण सनेहु, सोई विचार सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे। ये मांगा शत्रुपा जी, क्या सोई सुख, जो असली भक्त का जो सुख होता है, मानसिक सुख होता है, कोई सांसारिक सुख नहीं है, वो संसार की चिंता ही नहीं करते हैं, सांसारिक कोई भावना उनके मन में नहीं रहती,
वो जो बोलते हैं सोई सुख, उनका तो आपके जो असली भक्त होते हैं वही सोई सुख, सोई गति, सोई भगति। उनको क्या प्राप्त होता है, उनके लक्ष्य क्या है, उनका लक्ष्य, और उनको आखिर में क्या प्राप्त होता है, सोई सुख, सोई गति, सोई भगति। वही शुद्धा भक्ति जो है, निश्चला भक्ति जो है, और जो भक्ति में सांसारिक कुछ चीज नहीं है, सोई भगति। और सोई तब चरण स्नेह, वही जो आपके चरण में जो उनका जो स्नेह रहता है, प्रेम रहता है। सोई विचार सोई रहनी प्रभु, और उनके मन में जो विचार रहता है, सोई विचार सोई रहनी प्रभु, वही स्थिति में वो हमेशा रहते हैं। उनकी स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति, वो जो उनकी जो रहनी है, वो हम ही कृपा करी देव, हमें वही दीजिए, ऐसी कृपा करके आप हमें यही दीजिए, ऐसे बोल के शत्रुपा जी ने मांगी। तो जो उन्होंने जो भक्ति मांगी थी उसमें संसारिक कुछ नहीं, तो ऐसे करके भगवान के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि आप बहुत बुद्धिमती है, बहुत चालाक है, इसलिए आप इसको मांग लिया। भगवान ने बोले ठीक, हम भी ये देंगे। बड़े प्रसन्न हुए भगवान। तो हमको ये सोचना चाहिए हमारी भक्ति कैसे निष्काम होना चाहिए। भक्ति सिर्फ भक्ति के लिए ही चाहिए, भक्ति सिर्फ भगवान के लिए ही चाहिए। संसारिक कोई भी वस्तु, पुत्र हो या तो अपना विपद है या अर्थ है, इसको नहीं करके करना चाहिए। ऐसे होने से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि साधारण हम भक्ति करते हैं, आके भजन बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये सब करेंगे, हमारा किसी साधारण शिविर में योगदान करके हमारा सब कुछ हो गया है, ऐसे सोचना नहीं चाहिए। हाँ, हमारा ऐसी साधना शिविर में तो योगदान करना जरूरी है, इसी से ही हमको पता चलेगा क्या भक्ति करना है, क्या करना चाहिए। लेकिन इसके बाद सोचना चाहिए क्या कैसी भक्ति हमारी होनी चाहिए। ऐसी अगर भक्ति हो, शत्रुपा जैसी अगर भक्ति हो, तभी हमको, प्रहलाद जैसा अगर हमारी भक्ति है, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पूरा की पूरा निष्काम। ऐसे निष्काम भक्ति हमें भगवान के प्रति करनी चाहिए। तो इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और उसके लिए उसको ज्ञानी भक्त बोल के हम ले सकते हैं। तो ज्ञानी भक्त के लिए भगवान उनको इतना उनके ऊपर सराहना उनको करते हैं इतना। ये सब उदाहरण सर्वज्ञ, ये सब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मयो में मतम। ज्ञानी क्या है, मैं खुद हूँ, ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, ज्ञानी मुझसे अलग नहीं है। ज्ञानी का माने वेदांती ऐसा अर्थ नहीं जो करना चाहिए, क्योंकि भक्त के बारे में बोलते हैं भगवान। तो ज्ञान में स्थित होकर जो भक्त होते हैं, जिनमें कोई संसारिक कोई वस्तु कामना वगैरह नहीं रहता है, तो दूसरों से ये अलग करके भगवान बोलते हैं। तो ये जो है और बोलते हैं, और कैसा है, वो हमेशा मुझ में रहता है और मैं हमेशा उसमें रहता हूँ, ये भी बोलते हैं। आश्रित है जो युक्तात्मा तस्मात् दयाल, इसलिए वो लोग मुझे बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय ज्ञानी भगवान जो बोलते हैं। किसी को याद रखते कैसी भक्ति होनी चाहिए, भक्ति हमारी फिर कैसी होनी चाहिए। अच्छी भक्ति बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, ये होता है हमारी भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। अव्यभिचारिणी का माने एक ही लक्ष्य, हमारे जो एक इष्ट देवता है, यही हमारे मेरे भगवान ही है, इसके सिवा मेरा और कोई है नहीं, अनन्य हो। ये अव्यभिचारिणी, इसका माने उनसे हमारा मन और कोई दूसरे जगह नहीं जाना चाहिए। एक इसका अर्थ ये है। दूसरा ये है कि मेरा जो इष्ट देवता है, भगवान के कितने सब रूप हैं, इतने सब रूप होने से भी ये सब उससे मुझे मतलब नहीं। मेरा तो यही एक मेरा इष्ट देवता है कि मेरे लिए भगवान है, तो उन्हीं के ऊपर पूरा लक्ष्य रखना चाहिए, मन हमेशा उन्हीं में रहना चाहिए, और उनके दूसरे आगे हम कुछ मुझे नहीं चाहिए। जैसे आप बहुत सारे तुलसीदास जब वृंदावन गए तो बांके बिहारी जी वहाँ थे, वृंदावन बिहारी लाल बांके बिहारी उनके मंदिर में जब गए, वो गए, तुलसीदास की अपने इष्ट के ऊपर इतना निष्ठा थी कि ये भगवान को मैं प्रणाम नहीं कर सकता हूँ, ये तो ये मेरे इष्ट देवता नहीं है, जबकि राम और कृष्ण एक ही है, अलग नहीं है। फिर भी वो बोले कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। जब अगर ये राम जी अगर हो तो राम जी अगर मुझे दर्शन देंगे तभी मैं उनको प्रणाम करूंगा।
तो ऐसे फिर भगवान तुरंत वही बांके बिहारी जी वहाँ विराजित हो गए। ये धनुष ये बाण जो है उसी को पकड़ के उन्होंने वहाँ दर्शन दे दिया। तब तुलसीदास जी ने वहाँ प्रणाम किया। तो ऐसा है इष्ट ये भक्त का ऐसा इष्ट निष्ठा होना चाहिए। जबकि बाद में सब में एक ही भगवान दिखाई देंगे, एक सब ये तो वेदांत की दृष्टि से या तो आखिर में वासुदेव सर्वमिति वो बाद में होगा, लेकिन पहले उस स्तर को पहुंचने के लिए इसको चाहिए। पहले हमें ये अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। नहीं तो आप कुछ दिन हम ये शंकर भगवान को पूजा करेंगे, उसके बाद उनको छोड़ के फिर राम भगवान को पूजा करेंगे, उनके ऊपर ये मेरा भगवान है, उसके बाद छोड़ के कृष्ण भगवान को। हमने देखा किसने वो कृष्ण भगवान को पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम भी करेंगे। ऐसे करने से कुछ फायदा नहीं। इसमें भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति में हमारी एक अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। भगवान खुद बोलते हैं गीता में भक्त अव्यभिचारिणी भक्ति अव्यभिचारिणी। ऐसे ज्ञान का जो परिभाषा करते हैं उसमें मयि तानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति मुझमें होना चाहिए। इसका माने अपने इष्ट देवता के ऊपर ऐसे भक्ति होनी चाहिए, अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। उसके साथ और क्या है, अनन्य भक्ति होनी चाहिए। भक्ति हमारी अनन्य होना चाहिए। अनन्य इसका माने हमारे भगवान के सिवा और कुछ संसार में मुझे नहीं चाहिए। हमारा मन किसी में और भी नहीं जाता होगा, ये है यही अनन्य। हमारे मन हमेशा भगवान में ही रहे। तो ऐसा क्या है, मीरा जी का ऐसा होगा। मीरा जी हमेशा संसार में सब कुछ काम करती थी, लेकिन उनके लिए तो एक ही ये है, भगवान मन में हमेशा उनको रखती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये जो है इसका यही अन्य भक्ति। सिर्फ हमारे भगवान ही एक लक्ष्य है, भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है। भगवान के सिवा हमारे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ और कहीं पर भी मन नहीं देना है, यही अनन्य भक्ति है। जैसे कि भगवान ये बोलते हैं कि कैसे वो कौन सा भक्त मुझे सबसे प्रिय है, सबसे बड़ा प्रिय है। द्वादश अध्याय में ये जो है अमृताष्टकम 8 जो श्लोक है आखिर में, उसमें भगवान बोलते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, तो ये वो जो बोलते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समप्रिय। मयि अर्पित मनोबुद्धि, हमारी जो बुद्धि और हमारा मन है भगवान को अर्पण किया हुआ है। अगर ये है, यही अनन्य का यही लक्षण है। मन हमेशा भगवान में ही उन्होंने अर्पण कर दिया है, तो मन जो फिर दूसरा मन कोई है नहीं, तो दूसरे का कैसे वो चिंता कर सकते हैं, कुछ वो संभव नहीं उनके लिए। हमेशा वही मन में और बुद्धि में, बुद्धि अगर से कुछ सोचेंगे तो भगवान के बारे में, भगवान के संबंधित उनके संपर्क से ही कुछ सोचेंगे। मन हमेशा भगवान को ही चिंतन करता रहेगा और दूसरा कुछ नहीं। ऐसा अगर हो तभी भगवान बोलते ऐसा भक्त मेरा बड़ा प्रिय होता है। तो इसको हमें याद रखना चाहिए, अनन्य भक्ति होनी चाहिए। सब जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया सिर्फ यही अनन्य भक्ति से। अनन्य भक्ति नहीं होने से भगवान को हम प्राप्त कर नहीं सकते हैं। इसको धीरे धीरे करके भगवान के सिवा हमें और कुछ नहीं रखना है, किसी दूसरे लक्ष्य भी नहीं रखना चाहिए, कोई दूसरी इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। जो आता है ठीक है कर लीजिए संसार में, ऐसे करके अनन्य भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति हमें प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए, सदाचार परायण होना चाहिए। ये नहीं कि हम जैसे भी संसार में कुछ भी कर सकते हैं, तब हमारा जैसे भी होगा फिर हमारी भक्ति होगी, ये नहीं। भक्ति को है क्या, हमारा आचरण पवित्र होना चाहिए। स्वामी महाराज बोलते थे कि पवित्रता, ये हमारे पवित्र आचरण होना चाहिए। आचरण अगर ठीक है तभी हमारी भक्ति बढ़ेगी, तभी भगवान में भक्ति हमारी लगेगी। नहीं तो आचरण हमारा क्यों अपवित्र होता है, जब हमारे सांसारिक कामना वासना कुछ है उसी को पूरा करने के लिए हम असत उपाय का हम अवलंबन करते हैं, असत गलत रास्ते में हम जाते हैं। हमारा आचरण अगर पवित्र नहीं है, क्यों, यही कारण कुछ हमारे सांसारिक कामना वासना है, उसी को पूरा करने के लिए
हम सब कुछ कर सकते हैं, जो भी मन में आता है करते हैं। कभी कुछ झूठ बोलते हैं, कभी मिथ्याचार भी बोलते हैं, कभी ये भी कुछ करते हैं, फिर जो भी कुछ करेंगे इस प्रकार असत उपाय से हम लोग करते हैं। ये सब आचरण का परित है। सदाचार हमको बनना चाहिए, हम सबको ये सोचना चाहिए, तभी सदाचारी अगर हम बन गए हैं, हमारा आचरण अगर पवित्र है, तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी भक्ति भी हमारी बढ़ती है। क्योंकि इसमें और सांसारिक कामना वासना नहीं, धर्म के आधार पर ये करना है। क्योंकि बिना जीवन धार्मिक होने से हमें भक्ति कभी नहीं मिलेगी, हमारी भक्ति कभी नहीं होगी, असली भक्ति नहीं होगी। तो इसी को ये रखना चाहिए। और भक्ति क्या होता है? भक्ति हमेशा करनी चाहिए, भक्ति निरंतर, भक्ति धारावाहिक रूप से लगातार भक्ति करना चाहिए। नहीं कि अंग्रेजा थोड़ा भक्ति कर दिया उसके बाद छोड़ दिया, ये नहीं। ये भक्ति तो हमारे जीवन भर होना चाहिए, और हर रोज ये करना चाहिए, और आखिर में हर समय भक्ति होनी चाहिए। ऐसा हो तो भक्ति निरंतर होनी चाहिए, कंटिन्यूअस जो बोलते हैं लगातार, ऐसे ही भक्ति हमसे जितना हो सकता है मन में यही इच्छा होनी चाहिए, ये हम कितना ज्यादा हम कर सकते हैं भक्ति, ऐसे करके हम आगे बढ़ने से तब ये होगा। तो भक्ति लगातार करते रहना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी थोड़ा कुछ दिन हमने कर लिया उसके बाद बंद कर देंगे, फिर से और कुछ हम करेंगे, ये नहीं होगा। भक्ति में छुट्टी नहीं है, भक्ति में हॉलिडे नहीं है, ये तो हमारा जीवन भर का ये काम है। तो इसी को करके भक्ति लगातार करना चाहिए। और भक्ति प्राप्त करने के लिए, अच्छे भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारी भक्ति में निष्ठा होनी चाहिए, आंतरिकता होनी चाहिए, और हमारे लिए भक्ति सब कुछ है। इसी भाव से भक्ति के सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जैसे शत्रुपाल जी ने भी बताया कि मुझे यही चाहिए और कुछ दूसरा मुझे नहीं चाहिए, उसी को कृपा करके हमें दीजिए, इसे बोल के भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। तो वही जो है ऐसी हमारी निष्ठा होनी चाहिए। ऐसे होगा तब हम संसारिक ये जो है भक्ति, हम सांसारिक कामना वासना कुछ नहीं रहेगा, और मन हमारा हमेशा भगवान में रहेगा। जब कोई वासना नहीं, सांसारिक कोई आकर्षण कुछ नहीं है, मन हमेशा भगवान में लगता है, तो अपने आप हमारी भक्ति होती है, जिससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और हमें भी दर्शन देते हैं, देंगे ऐसे सब भक्तों को जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है इसी भाव से। तो हम सब भी ये स्वामी शिवानंद महाराज का बताया हुआ ये सब जो है ऐसा ही हमारी भक्ति होनी चाहिए। अगर हम भक्त बनना चाहते हैं, भगवान ने जो 8 श्लोक में पूरा बता दिया, उससे क्या भक्ति के साथ ज्ञान कैसे होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये सब उसमें मिला हुआ है वो 8 श्लोक में। तो अष्टादश जो है अमृताष्टकम जो है 12 अध्याय है, उसी को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। और उसके साथ एक एक शब्द जो है उसमें सब आ जाएगा। एक एक शब्द करना, अभ्यास करना कितना कठिन है। वो बोलते हैं निर्ममो निरहंकार, पहले बोलते अद्वेष्टा, किसी से हमको द्वेष नहीं करना चाहिए, शत्रुभाव नहीं रहना चाहिए, किसी के प्रति घृणा नहीं रहना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र, सब भूतों का, सब प्राणियों का और मित्र बनता है। जो भक्त होता है सबका वो ये बंधु है, मित्र जो बोलते हैं बंधु जैसा वो रहता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, हृदय में उसका करुणा रहती है, हमेशा वो दूसरों को देख के कुछ तकलीफ हो, कोई भी हो, सबके प्रति करुणा भाव होना चाहिए, करुणा एव च। और उसके बाद बोलते हैं निर्ममो, निर्मम माने अपना कुछ नहीं रहता है, अपनी ममता कुछ नहीं है। संसार में कोई भी चीज के प्रति, कोई भी व्यक्ति के प्रति उसका ममता नहीं रहता है। मेरी ममता तो सिर्फ भगवान के प्रति है, तो निर्ममो। और दूसरा है निरहंकार, कभी वो गर्व नहीं करता है, अहंकार नहीं करता है, अभिमान नहीं करता है। जो गर्व अभिमान अगर हम करेंगे ये भक्ति का लक्षण नहीं होता है। भक्त तो हमेशा बहुत ये रहता है कि विनम्र रहता है, उसके में अहंकार नहीं रह सकता है। अहंकार तो संसारिक एक लक्षण है। तो इसलिए निर्ममो निरहंकार। और क्या बात है, सम दुख सुख, संसार में जो भी कुछ आता है, कभी दुख आ जाता है, कभी सुख मिलता है, संसार का ये नियम है, संसार का स्वरूप यही है। इससे कभी वो चिंता नहीं करता है, ठीक है, जो ऐसे सब में समता रखता है।
दुख आने से ठीक है, सुख आने से ठीक है। सुख आने से उसी में ही हमेशा फंसे रहता है, ऐसा नहीं है। दुख आने से अपने को बहुत ये करके विचलित नहीं होता है, ठीक है। दुख आने से सहन कर लेता है, तो सम दुख सुख। उसके बाद फिर क्षमी बोलते हैं, क्षमा करता है। किसने मान लीजिए कुछ हमसे गलती कर दी है और हमें कुछ बोल दिया है, जो भी कुछ बोलता है उसी को क्षमा करना है। ये क्षमा अगर हम करते हैं, इसका माने ये हमारा भक्त का लक्षण है, असली भक्त का। गुरुदेव स्वामी शिवानंद ने जैसे बताया, फॉरगेट एंड फॉरगिव, सबको क्षमा करना चाहिए। क्षमाशील होना ये भक्त का एक लक्षण होता है। तो हमको भी अगर भक्त बनना है, क्या करना है? क्षमा को अपनाना चाहिए। और संतुष्ट सततम, हमेशा वो संतुष्ट रहता है सब कुछ परिस्थिति में। जो भी मिला उससे मैं संतुष्ट हूँ, ये नहीं कि ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ये संतुष्ट का विपरीत है। तो वो क्या बोलता है? मुझे जो मिल गया ठीक, संतुष्ट, हमेशा प्रसन्न रहता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब ठीक है, मेरे लिए तो काफी है। जिससे जैसा मिलता है उसी से हमारा जीवन कैसे भी गुजार लेना चाहिए। हाँ, कोई भी अगर चाहिए उसके लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन मन में क्षोभ नहीं होना चाहिए, मन में चिंता नहीं रहनी चाहिए, मन चंचल नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी जो आवश्यक है उसको करने से क्या उसमें असुविधा है? कोई नहीं, प्रयत्न करें। मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ऐसा जो है संतुष्टि रहना चाहिए। संतुष्ट और सततम योगी, और वो योगी होता है क्योंकि मन को हमेशा संयम करके रखता है, इंद्रियों को भी हमेशा संयम करके वो रखता है, तब इसी को योगी बोलते हैं। और मन हमेशा भगवान में लगाता है, भगवान में कैसे जोड़ के जो रहना है, योग अभ्यास वो करता रहता है, इसलिए योगी होते हैं। संतुष्ट सततम योगी और यथात्मा, अपने को हमेशा संयम करके रखता है, ये है यथात्मा। दृढ़ निश्चय, उसका निश्चय क्या है? दृढ़ निश्चय नहीं, वो दृढ़ है। कैसा निश्चय है? मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, भगवान की भक्ति मुझे करनी है, मुझे साधना करना है। जैसे भी मैं मुक्ति कैसे प्राप्त करूंगा, इसी संसार में, इसी जन्म में, आगे मैं नहीं कुछ करूंगा, ऐसे करके अपना जो लक्ष्य है उसमें दृढ़ रहता है, निश्चय में दृढ़ रहता है। गलत रास्ते में कभी नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे करके हमेशा सदाचार परायण होऊंगा, अच्छे रास्ते में मैं चलूंगा, ऐसे जो जितने सब है इसी में वो दृढ़ रहता है, निश्चय ऐसा ही। तो दृढ़ निश्चय, मेरा लक्ष्य ये दृढ़ है, दृढ़ निश्चय। उसके बाद वही अर्पित मनोबुद्धि, उसके बारे में बोल रहे थे, अपना मन और अपनी बुद्धि भगवान में ही लगाता है। और कोई सांसारिक वस्तु में किसी को धोखा देना, किसी को झूठ बोलना, किसी को कैसे क्या करते हैं, इसी में नहीं लगाता है। वो सांसारिक चातुरी में वो नहीं लगाता है, वो लगाता है भगवान की भक्ति में, भगवान में लगाता है। तो मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समेत, ऐसा जो भक्त होता है, जो कि हमेशा उसका मन भी उसमें ही देता रहता है, मन में और कुछ दूसरी चीज नहीं, और उसकी भक्ति भी मेरे लिए ही सोचता रहता है। भक्ति में युक्ति जो सब करेगा भगवान के लिए करेगा, भगवान के बारे में करेगा, भगवान की भक्ति कैसे होगी उसमें लगाएगी युक्ति होगी। तो ऐसा जो है यो मत भक्त समय प्रिय, ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। जैसे कि सारे उसके बाद में बने, तो इसी को हम सोचना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम इसे अगर ये सब भगवान ने गीता में कहा है, इसी को अगर हम पालन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब जरूर भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा, हमारी असली भक्ति होगी। अगर ऐसे भक्त हो गए, भगवान उसके बारे में कैसे बोलते हैं, ऐसा जो मेरे भक्त होते हैं उनके लिए तो मैं खुद आ जाता हूँ, उनको ये संसार सागर से मैं उनको उद्धार करता हूँ, ऐसे बोलते हैं। तेषाम अहं समुद्धर्ता मुक्ति संसार सागरा, ऐसे जो भक्त होते हैं उनका मैं उद्धार करने वाला मैं हूँ, उद्धार करता मैं हूँ उनका, मैं उनको उद्धार करता हूँ संसार से। तो इसी को सोच के हम सब कैसे भगवान की भक्ति होगी इसी में रखना चाहिए। और हमारी जो भक्ति है ये सब स्वामी शिवानंद महाराज के यही, उनकी इच्छा यही, उनकी आशा यही, हमसे सब चाहते हैं कि ऐसा हमें करना चाहिए भक्ति। ऐसा करने से स्वामी शिवानंद महाराज की भक्ति भी ऐसी, संसार में कुछ भी नहीं चाहते थे और तभी उनको भगवान का साक्षात्कार उन्होंने कर लिया। हमको भी वैसे करना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद हम सबके ऊपर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको शांतिपूर्ण श्रवण करने के लिए। और ये सब हमारे मन में रख के हम कैसे
और गुरुदेव के आशीर्वाद हम सबके ऊपर हो। भगवान की कृपा से हमें अच्छी भक्ति प्राप्त हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता त्वपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सच्चिदानंद भगवान की जय, तारकेश्वर भगवान की जय, पराशक्ति महादेवी की जय, सद्गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तों की जय, सब साधक साधिकाओं की जय।